आपने अपने करियर पे कभी कोई रिपोर्ट बनाया है या आप कभी कोई डैशबोर्ड पे काम करना चाहते हैं या आप कंफ्यूज्ड हैं कि डैशबोर्ड क्या होता है और रिपोर्ट क्या होता है। हाय, आई एम आसिफ हुसैन फ्रॉम नोहब एकेडमी। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि रिपोर्ट क्या है, रिपोर्ट को कैसे पब्लिश करते हैं, डैशबोर्ड क्या है, उसको कैसा हम बनाते हैं और डैशबोर्ड और रिपोर्ट के बीच में डिफरेंसेस क्या है। तो अगर आप इस वीडियो को आखिर तक देखेंगे तो आप ये सीखेंगे कि आपको डैशबोर्ड कैसे बनाना होगा और डैशबोर्ड और रिपोर्ट के बीच में डिफरेंसेस क्या है और रिपोर्ट कब इस्तेमाल किया जाता है और डैशबोर्ड किस लिए इस्तेमाल किया जाता है, ये आपको सीखने को मिलेगा। तो अगर आप इस स्क्रीन पे देखेंगे तो मेरे पास एक रिपोर्ट है, जो ये रिपोर्ट एक सैंडविच बिजनेस का रिपोर्ट है। तो जब मैं एक सैंडविच बिजनेस का रिपोर्ट हो या कोई दूसरा सेल्स का रिपोर्ट हो या कोई फिनेंस का रिपोर्ट हो या कोई HR डिपार्टमेंट का रिपोर्ट हो, चाहे जिसका भी रिपोर्ट क्यों ना हो, जो भी रिपोर्ट होगा उसके लिए उससे पहले, जब हम रिपोर्ट बनाने से पहले हमें कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस, कुछ स्टैटिस्टिक्स या कुछ एनालाइजेशन को हम सीखना होगा। अगर हम किसी डेटा पे या किसी बिजनेस एनालिटिक्स पे काम करते हैं तो पहले हमें डेटा एक्सट्रैक्शन करना होगा, डेटा ट्रांसफॉर्मेशन करना होगा, डेटा को समझना होगा, डेटा में क्या गलतियां हैं उसको निकालना होगा, डेटा में क्लाइंट्स के रिक्वायरमेंट के हिसाब से कुछ भी अगर रिक्वायरमेंट नहीं है तो उसको हम कैलकुलेट करना होगा डैक्स फंक्शंस के द्वारा। हमें ये सारी चीजें करने के बाद जब हम जाकर एक रिपोर्ट बना सकते हैं। तो रिपोर्ट में जो होता है, रिपोर्ट में अगर आप 1 पेज का रिपोर्ट बनाइए, 2 पेजेस का रिपोर्ट बनाइए, 20 पेजेस का रिपोर्ट भी क्यों ना बनाइए, रिपोर्ट में आप कितने भी पेजेस का रिपोर्ट आप बना सकते हैं। इसमें कोई गलत बात नहीं है। आप 10 पेजेस का रिपोर्ट भी बना सकते हैं, 4 पेजेस का रिपोर्ट भी बना सकते हैं, 1 पेज का रिपोर्ट भी बना सकते हैं। लेकिन ये सारे इंफॉर्मेशन, या आप अगर 5 पेजेस का रिपोर्ट लीजिए या 10 पेजेस का रिपोर्ट लीजिए, अगर 1 पेज में आप तकरीबन 6 से 8 विजुअल्स आप फिट कर पा रहे हैं, तो अगर आप 5 पेजेस के लिए तो 5 इंटू 6 तो 30 विजुअल्स आपको एक रिपोर्ट में आएंगे। तो ये रिपोर्ट, जब हम एक डेवलपर एक रिपोर्ट को बनाता है, तो जब भी ये रिपोर्ट बनता है तो ये सारा बिजनेस का डिटेल इंफॉर्मेशन का रिपोर्ट होता है। डिटेल्ड इंफॉर्मेशन, जो भी बिजनेस इनसाइट्स एक डिटेल्ड वे में एज ए पिक्टोरियल फॉर्मेट, एज ए विजुअलाइजेशन फॉर्मेट को हम प्रेजेंट करते हैं, उसे रिपोर्ट कहते हैं। अगर आप ये सैंडविच सेल्स का रिपोर्ट अगर आप देखेंगे तो इसमें मैंने किस प्रकार का इंफॉर्मेशन लिया है, तो इसमें मैंने लिया है कि सैंडविच सेल्स का टोटल रेवेन्यू कितना हो गया, कितने एवरेज ऑर्डर्स हो गए, कितने ऑर्डर्स हुआ और कितने टोटल सैंडविचेस सेल हुए हैं। ओके, एवरेज सैंडविचेस पर ऑर्डर कितने हैं, कौन से मंथ में कितना ऑर्डर हमें आया है, तो कौन से साइज के सैंडविचेस ज़्यादा सेल हुए हैं। तो ये सारे इंफॉर्मेशंस मैंने 2 पेजेस ऑफ रिपोर्ट में मैंने रखा है। ओके, तो कौन सा टॉप 3 बेस्ट सैंडविचेस है, कौन से टॉप 3 बेस्ट क्वांटिटी के सैंडविचेस सेल हुए हैं, कितने नंबर ऑफ ऑर्डर्स आए हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है एक पावर BI के रिपोर्ट में हम रखे हैं। तो एक रिपोर्ट जो है पावर BI डेस्कटॉप में बनता है, और जब हम एक रिपोर्ट बनाने के बाद उसको हम सेव करके जब हम पब्लिश करेंगे तो पब्लिश का ऑप्शन यहाँ पे है। जब हम इसको सेव करके जब हम पब्लिश करेंगे तो पब्लिश करने के टाइम ये पूछेगा कि आप किस में पब्लिश करना चाहते हैं, कौन से वर्कस्पेस में पब्लिश करना चाहते हैं। तो मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल आपको देता हूं। अगर आपको क्रिकेट खेलना हो तो आपको क्रिकेट प्लेग्राउंड की जरूरत है, या उसी तरह आपको एक फुटबॉल खेलना हो तो फुटबॉल ग्राउंड की जरूरत है, और उसी तरह एक बास्केटबॉल खेलना हो तो बास्केटबॉल कोर्ट की जरूरत है। तो उसी तरह एक पावर BI रिपोर्ट को पब्लिश करने के लिए एक वर्कस्पेस की जरूरत है। पावर BI के रिपोर्ट को पब्लिश करने के लिए एक वर्कस्पेस की जरूरत है। तो अभी ये वर्कस्पेस क्या है, माई वर्कस्पेस क्या है, ये सारी चीजें हम अपनी आने वाले वीडियोस में नोहब एकेडमी पावर BI फुल कोर्स में हम सीखेंगे। तो जब हम ये वर्कस्पेस में जब हम अपना रिपोर्ट पब्लिश करेंगे, तो जब हमें पॉसिबिलिटी है कि यही रिपोर्ट को हम क्लाइंट को शेयर कर सके एज ए डैशबोर्ड। तो मैंने क्या किया, पब्लिश करने के लिए हमें सर्विस, पावर BI सर्विस में लॉगिन होना जरूरी है।
तो पावर बीआई सर्विस में लॉगिन होने के लिए आपके पास 2 वेज है। एक, आप अपने लॉगिन आईडी पे जाके पावर बीआई सर्विस पे क्लिक कर सकते हैं, या आप app.powerbi.com ये वाला URL आप क्लिक करके आप अपने पावर बीआई सर्विस पे लॉगिन हो सकते हैं। तो जब मैं पब्लिश कर रहा हूं तो ये मेरे वर्कस्पेस के लिए पूछ रहा है, तो मैंने अपना वर्कस्पेस सेलेक्ट करके इसको पब्लिश कर दिया है। तो अगर आप देखेंगे तो मेरे पास 2 पेजेस है, राइट। आई हैव होम पेज एंड दूसरा हो गया अपना रिक्वायरमेंट्स पेज। तो ये आपको जानना जरूरी है कि मेरे पास कितने भी सारे विजुअल्स क्यों ना हो, सारे विजुअल्स क्लाइंट को दिखाने की जरूरत नहीं है। जो भी विजुअल्स और जो भी डेटा और जो भी वैल्यूएबल इनसाइट्स क्लाइंट को अपने बिजनेस के हिसाब से समझना है, हम बस उसी विजुअल्स को पिन करेंगे डैशबोर्ड बनाकर। तो मैं आपको दिखाता हूं, अगर मैं आप सेलेक्ट करूंगा, आप कौन से भी विजुअल पे आप अपना कर्सर प्लेस करिएगा तो आपको एक पिन विजुअल करके ऑप्शन दिखेगा। तो जब आप ये पिन विजुअल ऑप्शन क्लिक करेंगे तो ये आपको पूछेगा कि आप अपने एग्जिस्टिंग डैशबोर्ड पे इसको पब्लिश करना है या एक न्यू डैशबोर्ड बनाकर आप उसमें पावर बीआई का ये जो भी विजुअल है उसको पिन करना है। अगर आप न्यू डैशबोर्ड चाहते हैं तो न्यू डैशबोर्ड भी क्रिएट कर सकते हैं, या आप अपने एग्जिस्टिंग डैशबोर्ड में ही कुछ पब्लिश करना चाहते हैं तो भी आप कर सकते हैं। तो मैं इसमें एग्जिस्टिंग डैशबोर्ड में ही मैं पिन कर देता हूं, तो ऑलरेडी इट इज पिन्ड टू डैशबोर्ड। तो अभी इसी तरह मैं कितने भी सारे विजुअल्स क्यों ना हो, मैं उसको सेलेक्ट करके पिन कर सकता हूं। तो आई विल गो हियर, तो मैं जाऊंगा, पिन विजुअल पे क्लिक करूंगा, एग्जिस्टिंग डैशबोर्ड पे ही पिन करूंगा। तो इसी तरह मैं हर विजुअल को जो भी इंपॉर्टेंट लगे क्लाइंट को एज ए बिजनेस पर्सपेक्टिव समझने के लिए, तो मैं उसको जाके उसे पब्लिश करूंगा। तो अभी पॉइंट ये है कि अगर मैं इस विजुअल को जाके पिन करूंगा तो ये विजुअल पिन हो जाएगा डैशबोर्ड पे। तो मैं जब डैशबोर्ड को क्लिक करूंगा तो आप देखेंगे कि ये विजुअल जो है पिन हो गया है, हमें राइट। तो अब पॉइंट ये होता है कि जब भी हम कोई भी विजुअल डैशबोर्ड में पिन करते हैं तो इसको विजुअल करके हम नहीं बुलाएंगे, इसको हम टाइल करके बुलाएंगे, TILE। तो पावर बीआई डैशबोर्ड में कोई भी विजुअल हो उसे हम टाइल कहते हैं। तो अब पॉइंट ये होता है कि जब भी हम कोई टाइल पावर बीआई डैशबोर्ड में रखेंगे तो ये टाइल विजुअल ये पावर बीआई रिपोर्ट के साथ डायरेक्टली कनेक्ट होता है। तो अगर आप देखेंगे तो मेरे पास टॉप 3 बेस्ट सैंडविचेस बाय क्वांटिटी करके एक टाइल है डैशबोर्ड में। तो जब भी मैं ये टाइल पे क्लिक करूंगा तो डायरेक्टली ये पावर बीआई रिपोर्ट में ओपन होगा। तो हर विजुअल या हर टाइल डैशबोर्ड में हम इसको रिपोर्ट के साथ डायरेक्टली कनेक्ट करते हैं। तो अगर आपको एक डिफरेंस जानना हो कि डैशबोर्ड क्या है और रिपोर्ट क्या है, रिपोर्ट एक डिटेल्ड इंफॉर्मेशन है अपने बिजनेस इनसाइट्स के बारे में, लेकिन डैशबोर्ड एक वैल्यूएबल डैशबोर्ड है जो सिर्फ जो क्लाइंट को अपने बिजनेस समझने के लिए जो प्रिसाइज विजुअल्स हम इस्तेमाल करते हैं। तो रिपोर्ट डिटेल इंफॉर्मेशन, डैशबोर्ड प्रिसाइज इंफॉर्मेशन विथ वैल्यूएबल बिजनेस इनसाइट्स। तो ये आपको समझने की जरूरत है। जब भी हम कोई भी डैशबोर्ड पे जाते हैं तो अगर आपको अपने डैशबोर्ड को थीम को चेंज करना है तो आप अपनी थीम भी चेंज कर सकते हैं। अगर मैं ये कहूँगा कि चलो ये इंडिविजुअल विजुअल्स मैंने सेलेक्ट किया, अगर मैं कंप्लीट रिपोर्ट को मैं एक ही साथ पब्लिश करना चाहता हूँ डैशबोर्ड पे, तो आप ये भी कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे आइए और पिन टू डैशबोर्ड जब आप सेलेक्ट करेंगे तो सारा रिपोर्ट टाइटल के साथ, कार्ड विजुअल्स के साथ, हर एक विजुअल जो भी ये रिक्वायरमेंट्स पेज में है, हर कुछ जो है अपने एक साथ आप अपने डैशबोर्ड पे पिन कर सकते हैं इस तरह। तो क्या होता है, तो बहुत सारे पावर बीआई डेवलपर्स यही काम करते हैं, 5 पेजेस का रिपोर्ट या 5 पेजेस का रिपोर्ट या 10 पेजेस का रिपोर्ट इसका इस्तेमाल नहीं करते, बट ये करते हैं कि सिर्फ 2 या 3 पेजेस का रिपोर्ट बनाते हैं, जो हर रिपोर्ट में, हर पेज में सारे इंफॉर्मेशन जो है क्लाइंट को अपने बिजनेस समझने के लिए आवश्यक है। तो ये 3 पेजेस का रिपोर्ट वो एक ही साथ अपने पावर बीआई डैशबोर्ड में पब्लिश करते हैं और इसी तरह जाकर अपने क्लाइंट को शेयर करते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम सीखे हैं कि रिपोर्ट क्या होता है, डैशबोर्ड क्या होता है, रिपोर्ट को किस तरह हम पावर बीआई सर्विस में पब्लिश करते हैं, एक डैशबोर्ड को हम किस तरह पिन करते हैं, डैशबोर्ड के थीम को हम कैसा चेंज कर सकते हैं, और डैशबोर्ड और रिपोर्ट के बीच में डिफरेंसेस क्या है। थैंक यू फॉर चूजिंग नोहाव अकेडमी एज योर सोर्स फॉर IT नॉलेज। वी आर ऑलवेज हियर टू हेल्प यू टू नेविगेट द टेक वर्ल्ड। आपको कोई भी तरह का प्रश्न है जो आप हमको पूछना चाहते हैं, ये वीडियो के कमेंट में आप अपना प्रश्न पूछिएगा ताकि हम उसका जवाब दे सकें। थैंक यू सो मच।